नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं ओमकार के विखंडन की, ब्रह्म के विखंडन की। क्योंकि ब्रह्म एक तरफ तो कहते हैं कि मैं ही सृष्टि करता हूँ और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं ही काल हूँ। आखिर दोनों ही एक में कैसे हैं? आज उन्हीं का हम विखंडन करने वाले हैं। दोनों को अलग अलग करने वाले हैं। जो एक हैं उसमें कौन से तत्व हैं, वो कैसे अलग होंगे, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम ओम को समझने की। जो सृष्टि में शुरुआत में ध्वनियाँ थी वह 5 ध्वनियाँ थी। एक तो ब्रह्म की थी जो निर्माणकर्ता ब्रह्म हैं, आकार। और दूसरी ध्वनि थी विनाशकारी ब्रह्म की जो थी उकार। और तीसरी ध्वनि थी जो प्रकृति हैं उसकी इकार। और चौथी ध्वनि थी माया की जिसको बोला जाता है ऋकार। तो यही ध्वनियाँ थी। बाद में एक और ध्वनि आई जिसको बोला जाता है ऋकार। ये ध्वनियाँ थी। विज्ञान के आधार पर समझे तो हमारे मस्तिष्क की जो फ्रिक्वेंसियाँ हैं, वेव हैं, वही ये ध्वनियाँ हैं। जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु आवाज़ निकालते हैं, जितनी भी निर्जीव और सजीव चीज़ें आवाज़ निकालती हैं, सब इन्हीं ध्वनियों के अंतर्गत आवाज़ निकालती हैं। आज उन्हीं ध्वनियों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं ब्रह्म के आधार पर। पहले हम अ और उ को समझेंगे, क्योंकि ये दोनों ही मिलने के बाद अगला शब्द निर्मित होता है जिसको बोला जाता है ओ। और संस्कृत में इसमें और 3 लगाकर म लगा दिया जाता है तो बोला जाता है कि ओम ओम ओम। तो ये ध्वनि निर्मित हो जाती हैं। लेकिन ये ध्वनि जो है उसमें 2 चीज़ें एक साथ मिली हुई हैं। एक आकार है, दूसरा उकार है। क्योंकि गीता में कहा है कि मैं अक्षरों में आकार हूँ, वो चीज़ अलग है। इसलिए उसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो सामान्य जानकारी थी। अब हम उसी को थोड़े से अंदर घुसकर समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें ब्रह्म कहते हैं ब्रह्मा स्वरूप में। क्योंकि जब हम ओम बोलते हैं तो उसमें निर्माण की भी क्षमता आ जाती है और विनाश की भी क्षमता आ जाती है। पालन की उसमें कोई क्षमता होती नहीं है। पालन की क्षमता आती है इकार में, तो उसको हम अभी अलग रखेंगे। सबसे पहले हम ओमकार के अ और उ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आकार रूप में ब्रह्मा कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा तो वही परमात्मा का ही अंश रहती है। हम भी वही हैं, इसलिए जीव को ब्रह्म भी कहा जाता है। तो ब्रह्मा ब्रह्म रूप में कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। अक्षरों में आकार हूँ। नागों में जो नाग फण हैं उनमें मैं अनंत हूँ जिसका कोई अंत ही नहीं है। पर्वतों में मैं मेरु हूँ। मेरु जिसको बोलते हैं अंतिम सिरा, जो ऊपरी सिरा है वो मैं हूँ। नदियों में गंगा हूँ जो पवित्र करने वाली हैं। समस्त जीवों का आदि और मध्य हूँ। आदि यानी निर्माणकर्ता और मध्य यानी वही पालन वाली जिम्मेदारी आ जाती है, जिसको हम इकार बोलते हैं। आदित्यों में मैं विष्णु हैं जो कि रक्षा करते हैं, सभी की पालन पोषण करते हैं, वो वाले देव हैं। पुरोहित में बृहस्पति हैं। ज्योतिष में मैं सूर्य हूँ। ज्योतिष की जो कुंडलिनी होती हैं, कुंडली जिसको बोला जाता है, उसमें सबसे प्रधान जिसको माना जाता है वो होता है सूर्य। और सूर्यों में मैं प्रकाश हूँ। और जो जितने भी प्रकाश हैं उसमें जो सबसे तेज़ प्रकाश है सूर्य का, वो मैं हूँ जो कि पेड़ पौधों को पोषण प्रदान करता है। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ जो औषधियों में औषधीय गुण उत्पन्न करता है और शीतलता प्रदान करता है। वेदों में मैं साम वेद हूँ। साम वेद संगीत से संबंधित हैं और संगीत हमें भक्ति से जोड़ता है और भक्ति कभी नुकसानदायक नहीं होती है। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ जो कि बरसात के देव बताए जाते हैं कि जो वर्षा लाते हैं। इंद्रियों में मैं मन हूँ जो व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है। मन की वजह से व्यक्ति तर्क वितर्क करता है, विचार करता है। प्रजनन में मैं कामदेव हूँ जो संतति उत्पन्न करने में या वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रजनन होता है उसमें वो कामदेव हैं। यज्ञों में मैं पवित्र जप हूँ और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। यहाँ पर गायत्री मंत्र की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर गायत्री छंद की बात की जा रही है।
वृक्षों में मैं कल्प वृक्ष हूँ, जिसके समक्ष कुछ भी मांगो वह मिल जाता है, वो कल्प वृक्ष होता है। जो भी आपने कल्पना की वही सामने आ जाना, वो कल्प वृक्ष की क्षमता है। मनुष्यों में मैं राजा हूँ जो प्रजा के पालन पोषण करता है। गायों में मैं कामधेनु हूँ जो कामनाओं की पूर्ति करती हैं। और कई गायें ऐसी भी होती हैं जो हमेशा 24 घंटे दूध देती रहती हैं, वही ये कामधेनु हैं, जो अधिकतर सुरभि के नाम से जानी जाती हैं। गीता में उसका वर्णन आया है। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, क्योंकि जितने भी रुद्र हैं सब भयानक हैं, सभी का कार्य विनाश का है। लेकिन जो रुद्रों में शंकर जो रुद्र हैं, जो रुद्रों में एक और रुद्र हैं जिसका नाम है शंकर, वो मैं हूँ जो कि कल्याणकारी हैं। जीवों में मैं चेतना हूँ। ब्रह्मा ब्रह्म रूप में कह रहे हैं कि मैं जीवों में चेतना हूँ। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ जो कि इंद्र का हाथी है, जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकला था। जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। वरुण देव पानी के जो देव हैं। वणिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ। दैत्यों में भक्त राज प्रहलाद हूँ, क्योंकि जो दैत्य सबसे खराब होते हैं उनमें भी कोई भक्त उत्पन्न हो गया। दैत्यों में भी जो प्रहलाद हैं वह मैं हूँ। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। नदियों में गंगा हूँ। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मैं समस्त सृष्टियों का आदि और मध्य हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ। आत्मा का ज्ञान देने वाली विद्या हूँ। साथ ही तर्क शास्त्रों में निर्णायक सत्य हूँ। मैं सत्य नहीं हूँ, मैं तर्क शास्त्रों में जो निर्णायक सत्य होता है वह मैं सत्य हूँ। इस ब्रह्मांड में कुछ भी चीज़ें हम सोचते हैं और लास्ट में जो चीज़ सत्य बचती हैं वो वाला मैं सत्य हूँ, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। सृष्टाओं में मैं विश्वतमुख ब्रह्मा हूँ। मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। मैं सामवेद के गीतों में व्रत साम हूँ और समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाला वसंत ऋतु हूँ, जो कि सभी को मनभावन लगता है। तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। समस्त मुनियों में व्यास हूँ। कवियों में मैं उषाना हूँ और रहस्यों में मैं मौन हूँ। सबसे बड़ा रहस्य यही है, मौन। बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। मेरे बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है। मैं स्मृति ज्ञान हूँ। मैं समस्त संसार का पिता हूँ, दादा हूँ, बाबा हूँ। मैं ही समस्त यज्ञों का स्वामी हूँ। या ब्रह्मा रूप में कह रहे हैं। मैं न तो द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। लेकिन जो मुझे भजता है वह मेरा मित्र है, मैं उसका मित्र हूँ। वह मेरे भीतर है, मैं उसके भीतर हूँ। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति से पुष्प, पत्र, जल, फल प्रदान करता है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। ये था आकार के बारे में जानकारी। जो ओमकार हैं उसमें दो शब्द हैं, आकार और उकार। अभी तक हमने जितनी भी बात की है वह आकार की बात थी। अक्षरों में मैं आकार हूँ, उसकी ये बात थी। अब हम उसी ओमकार के दूसरे शब्द की बात करने वाले हैं, जिनको रुद्र कहा गया है। रुद्रों के रूप में ब्रह्म का जो शब्द है उसी को हम दोहराने वाले हैं, जो रुद्र रूप हैं। क्योंकि आकार हैं वह जीवों का कल्याण करने वाला रूप है, और जो उकार हैं वह जीवों का अंत करने वाला एक रूप है। तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अक्षरों में मैं उकार हूँ। सर्पों में मैं वासुकी नाग हूँ। जड़ पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, जो समस्त नदियों को अपने भीतर समा लेता है, भक्षण कर जाता है। वशों में मैं अग्नि हूँ, जो जला भी सकती है। हथियारों में मैं वज्र हूँ, जो कभी किसी से नष्ट नहीं होता हूँ। समस्त जीवों का अंत हूँ। देवर्षियों में मैं नारद हूँ, जो नारायण नारायण करते रहते हैं। गंधर्व में मैं चित्ररथ हूँ। नियमों में मृत्युराज यम हूँ, जो अपने नियमों के पक्के हैं कि इस व्यक्ति का इतना समय है और उसी समय में उसको ले जाया जाता है। वो कितनी ही प्रार्थना करे वो नहीं मानता है, उसके सूक्ष्म शरीर को या आत्मा को निकाल कर ले जाता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं मृत्युराज हूँ, तो मैं ही प्रकट हो जाऊँ तो उस मृत्यु को भी रोक सकता हूँ। दमन करने वालों में मैं काल हूँ।
पशुओं में मैं सिंह हूँ जो जानवरों को मारकर खाता है, तथा पक्षियों में मैं गरुड़राज हूँ। गरुड़ भी देखा जाए तो एक सांप जो होता है उसको भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, जो समस्त मछलियों को खा सकता है, वो मगरमच्छ हूँ। यहाँ पर बात खाने की ही आएगी, विनाश की ही आएगी, समाप्ति की ही आएगी। समस्त सृष्टियों का मैं अंत हूँ। समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। द्वंद्व बोलते हैं दो चीज़ों को अलग करना, जैसे राम और श्याम हैं, बीच में जो शब्द लगा हुआ है और वही द्वंद्व समास है। माता पिता को भी अलग करने वाला जो शब्द बोला जाता है द्वंद्व समास, माता और पिता, राधा और श्याम, दो चीज़ों को बांटने वाला, वह मैं समास हूँ। मैं शाश्वत अक्षय जो समाप्त नहीं होता है वह काल हूँ, समय हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष यानी कि अगहन हूँ, जिसमें काल भैरव अष्टमी आती है, दुर्गाष्टमी आती है, मार्तंड भैरव की अष्टमी आती है। मैं छलियों में जुआ हूँ, जो व्यक्ति को बर्बाद भी कर सकता है, जुआ। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, जिसने अपने गुरु का भी वध किया था। और मैं ही विस्मृति हूँ, समस्त चीज़ों को भुलाने वाला मैं ही हूँ। जब व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है तो पिछले जन्म को भुला दिया जाता है, वही ये काल है। और जो काल से थोड़ा सा अलग निकल जाता है तो उसे फिर पूर्व जन्म याद रह जाता है। मैं विजय, साहस और बलवानों का बल हूँ। बल कहाँ पर काम आएगा? किसी को दबाने के लिए तो काम आएगा। दमन के समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। दमन के साधन बताए गए हैं, साम दाम दंड भेद, लेकिन उन चारों में मैं दंड हूँ। जो व्यक्ति को पीड़ित किया जाता है वो वाला दंड हूँ। विजय के आकांक्षियों में मैं उनकी नीति हूँ। और नीतियाँ ऐसी भी हो सकती हैं कि किसी को पीठ पीछे भी वार करके मारा जा सकता है, वो मैं नीति हूँ। मैं ही प्रलय हूँ। मैं ही समस्त लोकों का नाश करने वाला काल हूँ। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा मेरे द्वारा मारे गए हैं। अंत में समस्त ज्ञान का अंत करने वाला विस्मृति भी मैं ही हूँ। मैं ही काल हूँ, मैं ही उकार हूँ। जब आकार और उकार दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये बन जाता है ओकार, जिसको ओमकार हम बोलते हैं। अगर इसे वैज्ञानिक आधार पर समझे तो अगर आप आकार का उच्चारण करते हैं, अपनी ध्वनि को ऐसे निकालेंगे तो वह चीज़ कंपन करने लग जाएगी और हो सकता है वह चीज़ टूट भी जाए। इतना प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप उकार का उच्चारण करते हैं तो किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं। लेकिन वह फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए आपके मुंह वाली फ्रिक्वेंसी, जिसमें आप ऐसे बोलेंगे ऊ या फिर तो आप किसी भी चीज़ को तोड़ भी सकते हैं। शुरुआत कांच से की जाती है। अधिकतर आपने देखा भी होगा कि कई सिंगर ऐसे होते हैं जो आकार और उकार की ध्वनि को मिलाकर किसी भी कांच के गिलास को तोड़ देते हैं। ये वही ध्वनि है जो वैज्ञानिक आधार पर हम इसे परख भी सकते हैं कि वास्तव में ये सही है या गलत है। अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो इस चीज़ से आप कांच को तोड़ सकते हैं। कांच को ही नहीं, कई सारी बड़ी चीज़ों को भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तोड़ सकते हैं। बड़ी बड़ी खिड़कियों को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये उकार की ध्वनि है जो विनाश के लिए काम ली जाती है, और आकार है किसी चीज़ को निर्मित करने के लिए काम ली जाती हैं। और जब दोनों ही चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, अ और उ, तो ओ ये ध्वनि बन जाती हैं। और यही ध्वनि किसी चीज़ को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं व्यक्ति की भावनाओं के आधार पर। ओकार की ध्वनि कोई छोटी मोटी ध्वनि नहीं है। और पालन की फिर ध्वनि आती है इकार, जिसको हम शक्ति की ध्वनि बता सकते हैं। देखा जाए सामान्य भाषा में तो एक स्त्री जो होती हैं वही किसी शिशु का पालन पोषण अच्छे से कर सकती हैं, इसलिए इकार की ध्वनि है, इसको शक्ति की ध्वनि हम बोलते हैं। आकार है ब्रह्मा की ध्वनि, उकार है रुद्रों की ध्वनि और इकार है शक्ति की ध्वनि। एक और ध्वनि आती है जिसको बोला जाता है ऋकार। ऋकार माया की ध्वनि है। समस्त मंत्रों में इसी ध्वनि को जोड़कर बीज मंत्रों का निर्माण किया जाता है। और फिर आती हैं ऋकार, जो किसी भी चीज़ को स्तंभित करने में काम आती हैं। अलग अलग स्तर पर अलग अलग काम लिया जाता है। यही बीज मंत्र
मूल में होते हैं। और जब हम अकार, उकार, इकार, रिकार, लिकार इनसे भी ऊपर निकल जाते हैं, यानी कि अ, आ, ई इनसे भी ऊपर निकल जाते हैं, तो फिर सिर्फ कुछ ध्वनियाँ बचती हैं जिसको तो हम मुंह से बोल भी नहीं सकते। हाँ, समझाने के तौर पर समझा सकते हैं। जो पार ब्रह्म की ध्वनि है वो एक विसर्ग टाइप की ध्वनि है, जिसको बस विसर्ग नाम से हम समझा सकते हैं, बोलकर बता नहीं सकते। क्योंकि हम किसी चीज़ के किसी शब्द के पीछे लगाने के बाद ही उसको समझा सकते हैं। जैसे कि आता है गणेशाय नमः। अब नमः में जो पीछे दो बिंदी हैं वही पार ब्रह्म की ध्वनि है और परमात्मा की ध्वनि है बिंदु। जैसे अगर हम बोले कि चंदन, तो चंदन में जो ऊपर का बिंदु है, जो पार ब्रह्म से भी ऊपर है परमात्मा, उनकी ध्वनि है। और बीज मंत्रों में जहाँ पर भी आपको वह अनुस्वार मिल जाता है, समझ लीजिए वहाँ पर पार ब्रह्म से भी ऊपर की ध्वनि काम कर रही है। और जहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है वहाँ पर पार ब्रह्म की ध्वनि काम कर रही है। और जहाँ पर भी आपको आकार दिखाई दे रहा है, आकार बोले तो अ, जहाँ पर भी अ है वहाँ पर ब्रह्मा की शक्ति काम कर रही है। और जहाँ पर भी उ है वहाँ पर रुद्रों की शक्तियाँ काम कर रही हैं। और जितने भी रुद्र हैं वो उकार की ध्वनि का ही सहारा लेते हैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। और जहाँ पर भी निर्माण की क्षमता आती है वहाँ पर समस्त शक्तियाँ आकार ध्वनि का उपयोग करती हैं। और जहाँ पर पालन पोषण का काम आता है वहाँ पर इकार की ध्वनियों को काम में लिया जाता है। और जहाँ पर किसी चीज़ को स्तंभित करना हो वहाँ पर लिकार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये शुद्ध ध्वनियाँ हैं, लिकार, आकार, उकार, ये शुद्ध ध्वनियाँ हैं। इसलिए इन शुद्ध ध्वनियों को व्यक्ति बोल नहीं सकता, इसलिए किसी बीज मंत्र में इसको जोड़ दिया जाता है ताकि उस ध्वनि को हम पकड़ जाए। धीरे धीरे जब हम बीज मंत्रों का जप करते हैं तो एक प्रकार से बोला जाता है कि सिद्ध हो गया। वो सिद्ध नहीं हुआ है, आपने वो जो मेन फ्रिक्वेंसी है उससे मिलान कर दिया है अपनी ध्वनि का। वरना शुरुआत में ही कि बिना किसी मंत्र जप के ही अगर आकार को और उकार को सही ध्वनि मिला दी जाए तो तुरंत चीज़ें पिघल जाएगी, तुरंत चीज़ें टूट जाएगी। लेकिन उनको किसी चीज़ में, किसी बीज मंत्र में जोड़ा जाता है ताकि वो धीरे धीरे हम उस पर पहुँचे। क्योंकि जो मूल ध्वनियाँ होती हैं वो सीधा असर डालती हैं। और यही ध्वनियाँ ब्रह्मांड में, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सजीव निर्जीव में यही ध्वनियाँ काम कर रही हैं। सभी की इन्हीं ध्वनियों के अंतर्गत आवाज़ होगी। अगर आप इसे मनोविज्ञान के आधार पर समझे तो जब बालक छोटी अवस्था में होता है, उत्पन्न होता है, तो या तो वह पहला शब्द आकार निकालेगा या उकार निकालेगा या इकार निकालेगा। हालांकि वह रिकार और रिकार तो बहुत कम निकाल पाएगा, लेकिन आकार, उकार और इकार तो वह निकालेगा ही सही पहले बार में। मामा बाबा तो बाद में बोलना सीखेगा। और अगर हम पक्षियों के आधार पर समझे, पशु पक्षियों के आधार पर, तो प्रत्येक पक्षियों की ध्वनियाँ, प्रत्येक पक्षियों की आवाज़ें आकार, उकार, इकार, रिकार और रिकार इन्हीं के अंतर्गत आएगी। इनके अलावा कोई दूसरी ध्वनि के आधार पर वह बोलेंगे नहीं। ये मुख्य ध्वनियाँ हैं, मुख्य फ्रिक्वेंसियाँ हैं। और यही मूल ध्वनियाँ हैं जो हर जगह आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। भले ही हम वर्णों का आगे विस्तार करें या ना करें, लेकिन ये ध्वनियाँ तो मूल रहेगी सही। और इन्हीं से आगे ये हम हिंदी पढ़ना सीखे, संस्कृत पढ़ना सीखे हैं। ये मूल ध्वनियाँ हैं जो हर पल हर क्षण चल रही हैं। जहाँ भी पालन पोषण का और जीवन का काम चल रहा है वहाँ पर इकार ध्वनि आपको सुनाई देगी ही सही। और अगर आप खुद के ही आधार पर परखना चाहे तो अपने दोनों कानों को आप बंद करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इकार ध्वनि आएगी। हालांकि कहीं बोलते हैं कि इसमें ची की ध्वनि आती है, नी की ध्वनि आती है, ऐसा नहीं है। मूल ध्वनि तो वहाँ पर इकार ही होगी, भले वो सुनने में आपको चिकार लगे या ऐसे लगे कि ची ऐसी आवाज़ है, या कोई बोलता है कि उसको नी ऐसी ध्वनि आ रही है, कोई बोलता है कि नी आ रही है। नहीं, उसमें मूल ध्वनि है वो जो इकार ही है, वो पालन की ध्वनि है। जब तक ये ध्वनि सुनाई दे रही है व्यक्ति को लगता है कि हाँ हमारा पालन पोषण हो रहा है, हम जीवित हैं, ये उसकी पहचान है। उसके शरीर में कुछ क्रियाएं चल रही हैं इसलिए वो ध्वनि कर रही हैं, इकार ध्वनि चल रही हैं। आप मूल स्थिति में हैं इसलिए वो ध्वनि चल रही हैं। जो व्यक्ति भले बहराए हो उसको भी ये ध्वनि सुनाई देगी, उसका पालन पोषण चल रहा है। जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो ये ध्वनि आना बंद हो जाती है।
योगियों को पता चल जाता है कि उनकी मृत्यु करीब आ गई है, इसलिए उनका पालन पोषण होना बंद हो गए हैं और उनकी इकार ध्वनि बंद हो गई है। इसलिए वो योगी पहचान कर लेते हैं कि शायद हमारी मृत्यु करीब आ गई है और हमारे पास जितनी भी सिद्धियां हैं उनको हमें जल्दी ही अपने प्रिय शिष्यों को देना पड़ेगा, और वो ऐसा ही करते हैं। यही मूल ध्वनियाँ थी। हमने जो ब्रह्म है, ब्रह्म के भेद को समझा है, क्योंकि ब्रह्म के अंदर भी ब्रह्मा और रुद्र आ रहे हैं, इसी को हमने समझा है। क्योंकि जब एक ही व्यक्ति बोलता है कि अरे मैं ही सभी को निर्मित करता हूँ, और दूसरे समय में बोलता है यार मैं ही काल हूँ, मैं ही राक्षस हूँ, तो कैसे व्यक्ति विश्वास करेंगे कि ये कभी भगवान बनता है, कभी राक्षस बनता है? आखिर ये पागल तो नहीं हो गया है? लेकिन उसके मूल में जाकर हम देखते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। जो एक तो बोल रही हैं कि तो मैं पालन करने वाला हूँ, और दूसरी बोल रही है नहीं मैं विनाश करने वाला हूँ। लेकिन समझदार जो होते हैं वो समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक ही समय में व्यक्ति दो चीज़ें नहीं बोल सकता। क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो बोलता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, और अगले ही क्षण वो बोलता है कि हम आपसे नफरत करते हैं, वहाँ पर दो ध्वनियाँ हैं, एक ही ध्वनि नहीं है। और इसी को हमने तोड़कर समझा है। जो ओमकार हैं वह जब व्यक्ति जप करता है ओमकार का, तो व्यक्ति के भीतर दो क्षमताएं जागृत होती हैं, एक निर्माण करने की, एक विनाश करने की। विनाश का आशय यहाँ पर यह नहीं है कि सब कुछ तहस नहस कर दे, हालांकि कर तो सकता है, लेकिन इतना समझदार वो हो जाता है कि तहस नहस नहीं करता है। लेकिन अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो जैसे मान लो कहीं पर आग लग गई है और वहाँ पर अग्निशामक यंत्र आया नहीं है, आग बुझाने वाला आया नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा व्यक्ति बारिश करवाकर उस आग को शांत कर सकता है, समाप्त कर सकता है। कहीं पर अकाल हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, तो वहाँ पर बारिश करवा सकता है। और विनाश का मतलब है कि उसी बारिश जो उसने उत्पन्न की है आकार ध्वनि से, वह जब तक वो निर्देश नहीं देगा तब तक वो बारिश नहीं रुकेगी। इसलिए वहाँ पर उकार ध्वनि की भी आवश्यकता पड़ गई है, वरना पानी सर्वत्र पानी ही पानी हो जाएगा। इसलिए जो ओंकार की ध्वनि है, ओमकार है, वह ध्वनियाँ एक साथ दोनों ही उसमें जुड़ी हुई है। एक निर्मित करती हैं, दूसरी उसको रोकती हैं। और गीता में कहा गया है कि मैं ही बारिश को लाता हूँ और मैं ही बारिश को रोकता हूँ, वही ये ओंकार है। एक जो आकार है वह बारिश को लाता है, ओकार है जो बारिश को रोकता है। आकार बारिश को नहीं रोक सकता और उकार बारिश नहीं ला सकता, इसलिए दोनों ही ध्वनियाँ उसमें एक साथ जोड़ी गई हैं ताकि कोई चीज़ उत्पन्न हो गई तो उसे नष्ट भी किया जा सकते हैं। और ये उकार जो ध्वनि है वो सभी चीज़ों को नष्ट कर देती है, एक प्रकार से समझा जाए तो रोक देती है। और साधारण भाषा में समझा जाए तो जो आकार ध्वनि है वो किसी भी चीज़ को निर्मित कर देती हैं। जो चीज़ हमने निर्मित की है, अगर वो गलत भी बन गई है, सही भी बन गई है, कैसी भी बनी हो, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो ही जाती है, तो वहाँ पर उकार ध्वनि उसका एंटीडोट होती है। यानी कि अगर आकार ध्वनि बीमारी है तो उकार ध्वनि उस बीमारी का समाधान है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। यह ध्वनि छोटी मोटी ध्वनि नहीं है, समस्त मंत्रों में भी यही ध्वनि लगाई जाती है। जो हमारे पुराने शास्त्र हैं उनमें तो यही लगाई जाएगी। हालांकि नए नए बन गए हैं, मंत्र अलग अलग आ गए हैं, उनमें मिलती हैं या नहीं मिलती। और जिन मंत्रों में ओमकार को नहीं लगाया जाता है वो फिर अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जहाँ पर ओम लगा होता है वो चीज़ें व्यक्ति के कंट्रोल में रहती हैं, ब्रह्म के कंट्रोल में रहती हैं। लेकिन जहाँ पर मंत्रों में ओमकार हटा दिया गया, व्यक्ति क्षमतावान है तो कंट्रोल कर सकता है, वरना क्षमता से बाहर, वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं वो चीज़ें। इसलिए ओमकार होना भी चाहिए, या गुरु का नाम उसमें मंत्रों में आना चाहिए अगर ओमकार नहीं आया है तो। ये ओमकार की जानकारी थी, ब्रह्म के भेद की जानकारी थी। हम जो ओमकार बोलते हैं, जो थंबनेल में चित्र लगा हुआ है, यह भी पूर्ण ध्वनि नहीं है। ये व्यक्तियों ने बाद में निर्मित की होगी, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और जो दूसरी ध्वनि आप देख रहे हैं जिसमें ओ और एक तीन की जगह, ये संस्कृत का तीन है और ये पीछे म है, जिसका मतलब होता है कि जो आगे का ओ है उसको इस प्रकार से बोलना है कि आप 3 बार बोल दे, उतने टाइम में सिर्फ आपको एक ही बार बोलना है, ऐसा उसका अर्थ है। और पुराने जो हमारे जहाँ पर भी ओमकार लिखा हुआ है वहाँ पर ऐसा ही लिखा आएगा, जिसको बोला जाता है ओम
ओम ओम। हालांकि इसकी भी अलग अलग ध्वनियाँ बनाई जा सकती हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओम, ये अलग ध्वनि हो गई। फिर इसी को और घुमाकर बोला जाए तो ओम 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 ओम, इससे अलग भी हो सकती हैं। ओम ओम ओम। ये अलग अलग ध्वनियाँ हैं और अलग अलग ध्वनियों से अलग अलग चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन मूल ध्वनि इसमें आकार हैं और उकार हैं। एक निर्मित करने की क्षमता है और दूसरी समाप्त करने की क्षमता है। इन ध्वनियों से आप बारिश को उत्पन्न भी कर सकते हैं, बारिश को नष्ट भी कर सकते हैं, अग्नि को उत्पन्न भी कर सकते हैं, अग्नि को नष्ट भी कर सकते हैं, पंच तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। कोई बढ़ गया है तो उसको घटा सकते हैं, कोई घट गया है तो उसे बढ़ा सकते हैं। ऐसा ये ओमकार है, स्वयं ब्रह्म का मंत्र है। देखा जाए तो ये ब्रह्म और रुद्र दोनों का ही मंत्र है। आगे जितने भी रुद्र होंगे वो उकार की ही ध्वनि का काम करेंगे। आगे हम इसको मंत्र विज्ञान में समझने का प्रयास करेंगे, जो मंत्र विद्या है उसमें समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आपको ब्रह्म का भेद समझ में आया होगा। जो ब्रह्म के मंत्र का भेद है और ब्रह्म का भेद है उसको हमने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय। नमः श्री कालिके।